Hello everyone, today we'll discuss a long question of the chapter Poet and Pancakes. चैप्टर बहुत आसान है, वैसे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन अगर समझ लोगे तो बहुत ही आसान है। पोएट एंड पैनकेक्स के राइटर हैं अशोक मित्रन। पहले हम इसकी थोड़ी सी समरी करते हैं कि इस चैप्टर में राइटर कहना क्या चाहता है। इस चैप्टर में राइटर जो है जेमिनी स्टूडियो के बारे में बात करते हैं। जेमिनी स्टूडियो कहाँ पर था? चेन्नई में। जैसे अपने स्टूडियो होते हैं पृथ्वीराज कपूर का, बॉलीवुड का, ऐसे ही जेमिनी स्टूडियो था जिसमें तमिल की फिल्में बनती थी। कहाँ पर? चेन्नई में। इसके फाउंडर थे एस एस वसन। पैनकेक जो है, इसमें वर्ड आया है पैनकेक का मतलब होता है एक मतलब ब्रांड नेम था ये किसके लिए? मेकअप मटेरियल के लिए। क्योंकि जो पुरानी टाइम में फिल्में बनती थी या स्टेज प्ले वगैरह होती थे उसमें जो है जो आर्टिस्ट होते थे उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा मेकअप लगाया जाता था ताकि वो सुंदर लगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी, फोटो जो कैमरा थे वो इतने अच्छे नहीं थे, तो मेकअप बहुत ज्यादा लगाते थे, उसे हम कहते थे पैनकेक। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ सुबु। सुबु के बारे में पूछा जाता है क्योंकि सुबु के बारे में इस चैप्टर में काफी कुछ लिखा गया है। यह क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, गिव एन एस्टिमेट ऑफ सुबुज क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हर्ट एंड रीजन फॉर हिज सक्सेस। भाई सुबु में क्या क्वालिटीज थी और क्या कारण थे कि भाई वो इतना सफल रहा। आंसर इज सुबु वॉज द नंबर वन एट जेमिनी स्टूडियो। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये जो चैप्टर है जेमिनी स्टूडियो के ऊपर है, तो सुबु जो है जेमिनी स्टूडियो में नंबर टू की पोजीशन पे था। यानी कि या तो जेमिनी स्टूडियो का मालिक था, अगर इसे नहीं को मालिक से अगर नहीं होता तो किसकी चलती थी? सुबु की। यानी कि नंबर टू की पोजीशन थी किसकी? सुबु की। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स। उसमें एक खास बात ये थी, एबिलिटी का मतलब योग्यता। उसमें ये योग्यता थी कि वो हमेशा खुश दिखता था। कुछ भी कोई भी टाइम होता, कैसा ही समय होता, हमेशा कैसा दिखता था? हंसमुख। चीयरफुल का मतलब हंसमुख। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑफ हिज ओन। कभी अपने आप काम नहीं करता था। ऑफ हिज ओन का मतलब अपने आप कभी भी काम नहीं करता था वो। बट ही वॉज वेरी लॉयल द बॉस। लेकिन अपने मालिक के प्रति वो बहुत ज्यादा वफादार था। लॉयल का मतलब क्या होता है? वफादार। ड्यूरिंग द गोल्डन ईयर्स ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। गोल्डन ईयर्स का मतलब होता है जब इसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा हो। गोल्डन ईयर्स का मतलब जब फायदा हो रहा हो किसी भी कंपनी को, उसको कहते हैं गोल्डन ईयर्स। मतलब इस टाइम इनको फायदा बहुत होता था। तो जो गोल्डन ईयर्स थे जेमिनी स्टूडियोज के, सुबु हैड हिज हैंड इन एवरी एवरी इंपॉर्टेंट अफेयर ऑफ द कंपनी। सुबु जो है अपना हाथ हर एक जो भी इंपॉर्टेंट अफेयर, जो भी काम होते थे, जितने भी महत्वपूर्ण काम होते थे कंपनी के, सब में अपना हाथ आजमाता था। मतलब ये कविता भी लिखता था, ये नाटक भी करता था, मतलब एक्टर के तौर पे भी था, राइटर के तौर पे भी था, और ये जो है एक तरह से डायरेक्टर के तौर पे भी काम करता था। मतलब हर एक फील्ड में ये अपना हाथ आजमाता था। ही हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोएट। कवि के रूप में एक इसके अलग पहचान थी। ही कुड सर्टेनली राइट इन मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स। अब क्योंकि ये कवि था तो ये बहुत ज्यादा सर्टेनली, निश्चित रूप से, राइट इन मोर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होता है ज्यादा जटिल, एंड हायर फॉर्म मतलब ऊंचे दर्जे की कविता लिख सकता था। बट लेकिन ही डेलिबरेटली चोज टू राइट फॉर द मासेस। वो जानबूझकर, डेलिबरेटली होता है जानबूझकर, वो जानबूझकर जो है ऐसी कविताएं लिखता था जिसको हर आदमी समझ के। एक कवि होते हैं जो ऐसी कविताएं लिखे किसी को समझ ना आए, लेकिन सुबह कवि होने के साथ साथ कैसे लिखता था भी कोई भी पढ़े उसी को कविता समझ में आ जाए। मासेस का मतलब जो आम आदमी होते हैं। He never aspired to lead roles. वो कभी भी ये नहीं सोचता था कि उसे जो है मेन रोल मिले। मतलब ऐसा नहीं कि वो मेन मतलब हीरो का रोल ही उसे कभी मिले, ऐसी उसकी कभी इच्छा नहीं हो। ये टू है सिर्फ। बट वट एवर रोल ही प्लेड, लेकिन कोई भी रोल अगर सुबह प्ले करता था, ही परफॉर्म बेटर देन द मेन प्लेयर्स। जो भी मेन हीरो होता था उससे ज्यादा अच्छा रोल ये प्ले करता था। मतलब एक जैसे प्ले है या फिल्म है, उसमें एक मेन हीरो होता है, अगर इसको साइड हीरो का रोल दिया जाता था तो ये मेन हीरो से ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। टेलर मेड होता है मतलब बना ही इस चीज के लिए था। वो ऐसा कैरेक्टर था जो बना ही फिल्मों के लिए था। मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग करता था। सुबो हैड ए जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही मेट। जिससे भी सुबो मिलता था उसी के प्रति वो सच्चा प्यार रखता था। मतलब झूठ नहीं थी उसके अंदर, जिससे मिलता था अच्छे से मिलता था। हिज हाउस वॉज ए परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ रिलेशंस। उसका जो घर था हमेशा परमानेंट, हमेशा एक निवास स्थान था। मतलब उसके घर में हमेशा आए रहते थे फॉर डजन्स, दर्जनों,
यानी कि उसके घर में 10-12 आदमी हमेशा रहते थे ऑफ रिलेशंस, या तो उसके रिश्तेदार होते थे एंड एक्वेंटेंसेस, या उसके जान पहचान के होते हैं। मतलब जिस जगह से वो आया था, चेन्नई में आके लोग इसके पास रहते थे काम के लिए। ही वॉज ट्रूली ए नाइस कैरेक्टर। वह वास्तव में ही एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था। क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।